एक बार एक रामनाथपुर गांव में कल्लू नाम का चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजर रहे लोगों को लूटना उसका खानदानी काम था। चोरी करते समय कोई भी कल्लू चोर के खिलाफ कुछ बोलता तो वह उसकी जान लेने से भी नहीं डरता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी, अरे आज तुम्हारे जाने का मन है, इतने दिनों से कुछ भी हाथ नहीं आया। ऐसा चलता रहा तो अपना घर कैसे चलेगा? जल्दी से जाओ, लोगों का आने का समय हो गया है। फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा, तो फिर तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। अरे भाई जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं। और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। ये सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए हीरे का हार लेकर आना, पर तुम तो अभी तक नहीं लाए हो। इस बार जरूर लेकर आना। अरे मैं थोड़ी बनाता हूँ ये, मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जो हीरे का हार पहनते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर कल्लू उस दिन चोरी करने के लिए घर से निकल जाता है। वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए भीम काका, इस गांव से जरा ध्यान से जाइएगा। आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हो। हमारे इस गांव में बहुत सारी चोरियां होती रहती है। ठीक है, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं अब तक कितनी बार आया और गया हूँ। ठीक है, चलो चलता हूँ, तुम ध्यान रखना। अरे भीम काका, मेरी बात मान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही रामनाथपुर गांव के रास्ते पर चोरी हो गई। आप जरा ध्यान से जाइएगा। भीम वहाँ से चला जाता है। कल्लू जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, भीम को आते देख कल्लू उसको रास्ते में रोक लेता है। जो पैसे और कीमती सामान तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बताओ, मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा? और ये बैग में क्या है? मुझे दो, मैं देखना चाहूँगा। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना लेकर ही तो जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास। झूठ मत कहो, मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जो तुमने छिपा कर रखा है। मुझे वो बैग चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छिपा के रखे हैं, समझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। तुम इतने आसानी से नहीं मानोगे, पैसे दे दो वरना। कल्लू ने भीम को चाकू दिखाया, उसके पैसे से भरी पोटली छीन लेता है। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो। मेरी बेटी की शादी के लिए पड़ोस के गांव से मैंने कर्ज लिया है। अगर ये पैसे नहीं ले गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पैसे दे दो ना भाई। झूठ क्यों बोल रहे हो? बेटे की शादी की बात करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना चाकू को कहूँ अपना काम करने को। मेरी बात सुनो भाई, ये पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम आसानी से नहीं मानोगे, मैं समझ गया। तुम्हें अब चाकू से ही समझाना पड़ेगा। कल्लू भीम को चाकू से डराता है, इस कारण भीम वहाँ से चला जाता है। फिर कल्लू अपने घर चला जाता है। बेटा कल्लू, आज तुम जंगल की तरफ गए थे, लगता है तुम्हें आज खूब सारे पैसे मिले हैं। हाँ पिताजी, आज का दिन अच्छा है। एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी, उसके पैसे में ले आया। अरे तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो? किसी गरीब की बेटी की शादी के पैसे तुमने चुरा लिए। ये तो कल्लू बेटा बहुत बुरी बात है। जब आपने मुझे ये शिक्षा दी थी तब क्या ये बुरी बात नहीं थी? जब आप चोरी करते हैं तो क्या आप दोषी महसूस नहीं करते? अब आए मुझे अपना काम कीजिए। अब आए मुझे सबक सिखाने, चाहिए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, और अब आगे तेरी मर्जी। कल्लू अपने पिता से बात करके वह घर के अंदर चला जाता है। सुनो सरिता, इसे देखो, इसमें बहुत पैसे हैं। 1 सप्ताह के लिए फिर से जाने के लिए मत कहना। वो सब ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी बाहर क्या बोल रहे थे? पैसे मांग रहे थे। अरे नहीं, वो कह रहे थे कि मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके हिसाब से ये सब पाप है।
क्या उन्हें भी तो चोरी करना अभी अभी कुछ दिन पहले ही छोड़ा है। अब वो बुढ़े हो गए हैं, इस कारण उनसे चोरी होती नहीं है। बड़े ज्ञान दे रहे हैं, तुम उनकी बात पर जरा भी ध्यान मत देना। कल्लू वो दिन अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से बिताता है। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद कल्लू हमेशा की तरह चोरी करने निकल जाता है। आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है कि सैनिक वहाँ पर पहरा देने के लिए खड़े हैं। कल्लू जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से हरी और उसकी बेटी आ रही थी। बेटा थोड़ी जल्दी जल्दी पैर चला, बस कुछ मील दूर ही अपना गांव है। अपने साथ कुछ घटना हो उससे पहले हमें अपने गांव पहुंच जाना चाहिए। इस रास्ते पर चोर नहीं है पिताजी। हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, ये पिछली बार वाला रास्ता नहीं है। कल्लू ने उन तीनों को आते देखा। लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है, गहने भी बहुत होंगे इनके पास। अगर मैं इन्हें लूट लूं तो 10 दिन तक आराम कर सकता हूँ। चुपचाप से जो भी गहने और पैसे हैं मुझे दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। देखिए भैया, हमसे आप ये पैसे ले लो, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुम्हें लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ? मुझे पैसों के साथ सारे गहने भी चाहिए, वरना तुम्हें पता है इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान का डर है तो यहाँ पैसे और गहने रख दो। देखिए भैया, हमने सारे गहने इस बैग में रखे हैं, ये लो, और हमें यहाँ से जाने दो। और वो मंगलसूत्र और गले के हार का क्या? वो कौन देगा? उसे भी निकाल कर यहाँ रख दो। नहीं नहीं, ये हार मैं नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ का है, इसमें मेरी माँ की यादें हैं। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनो। भगवान के लिए इसे छोड़ देंगे तो हम जैसे लुटेरे क्या भीख मांगेंगे? खुद ही अपने गले से इसे उतार दो, वरना मैं निकाल लूंगा। आसानी से समझ नहीं आता तुम्हें? भैया मेरी बेटी की शादी अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, और ये मेरा दामाद है। हार इसको इसकी माँ ने दिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये हार वो कैसे दे सकती है? लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे। अब मैं अपने चाकू से ही समझाऊंगा। कल्लू हरी को चाकू मार देता है। आप समझ में आया? चुपचाप हार देती हो या और भी कुछ कहना है? वो डर के मारे कल्लू को हार दे देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ एकदम से एक भूत आ जाता है। लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है। पैसे और सेवर के साथ गले का हार भी तुम्हें मिल गया। तुम्हें इसे क्या लेना देना? तुम हो कौन? मैं किसी भूत वूत से डरता नहीं हूँ। मैं डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। बताओ, तुम राहगीरों से सारे पैसे, सेवर और हार क्यों चुरा लेते हो? क्यों चुराता हूँ? जिससे हमें पैसे की परेशानी ना हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से हीरो का हार मांग रही थी। आज हार को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अच्छा, लेकिन क्या उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने पाप करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर पाप की सजा होती ही है। ये सब बेकार बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वो मेरा है, कल किसी और का होगा। बस मैं भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में तुम्हारे जैसा ही बड़ा डाकू था। पाप से नहीं डरता था मैं, पर अब देखो क्या हाल हो गया है मेरा। इस हालत से मुझे हजारों सालों तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी ये पाप के काम बंद कर दो। मैंने इसे अनुभव किया है इसलिए कह रहा हूँ। ये मेरा हाल इसका सबूत है। अब सुधर जाओ। और अगर मुझे उनकी जरूरतें पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए ये सारे पाप कर रहे हो। लेकिन एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। पैसे और गहनों के साथ अपने पाप को भी उनके साथ बांट कर देखो, तब वो तुम्हारे पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम चाहो तो एक बार उनको ये पूछ कर देखो। मुझे अपने परिवार को पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वो लोग जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। कल्लू भूत से बात करके घर जाता है। ये लो, हार लाया हूँ और इसमें पैसे हैं।
अब मुझे महीनों तक जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम मेरे लिए जो मैं मांगती वो ले आते हो मुझे। यह हार बहुत पसंद आया। अरे सरिता, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना होगा। आज तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगे वो करूँगी। ये सब तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। मैंने बहुत पाप किए हैं, तो क्या अब तुम इन पापों को साझा करना चाहोगी? तुम्हारा फर्ज है अपने परिवार की मांगे पूरी करना। मुझे क्या करना? तुमने इसे किसी को मारपीट कर लिया है। सभी पाप तुमने किए हैं। लोगों को मारना, उनसे शादी इलाज के पैसे छीन लेना, ये सभी पाप तो तुमने किए हैं। मैंने थोड़ी ना बोला था कि लोगों को लूटो, तुम पाप करो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम करके पैसे कमाओ। भला मैं आधा पाप क्यों भुगतूंगी? सारे पाप तो तुमने किए हैं, तो फिर तुम ही भुगतो। मैं नरक में नहीं जाना चाहती, तुम ही जाओगे। जो पाप करेगा वही नरक में जाएगा। फिर कल्लू अपनी पत्नी की बात सुनकर ही भूत के पास जाता है। बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या अपने सारे पापों का उन्हें हिस्सेदार बना दिया? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, पर वो मेरे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पर इन पापों से तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनसे अच्छे काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन के बाद कल्लू ने चोरी करना छोड़ दी और वो खेती करने लगा।